50 लाख रुपए के चेक बाउंस के केस को केवल एक छोटी सी कानूनी गलती के कारण हाई कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया। तो उस केस के बारे में और किन छोटी छोटी गलतियों का आपको ध्यान में रखना है उसके बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट कुलदीप सिंह। दोस्तों, चेक बाउंस के केसेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जब प्रारंभ हुए थे चेक बाउंस केसेस, उस समय नियम यही था कि अगर आपके पास में चेक है और आपने किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में अगर चेक बाउंस का केस फाइल किया है तो 99% केसेस में आपको वो पैसे मिलते ही थे। लेकिन जब धीरे धीरे संख्या इनकी बढ़ी तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और अलग अलग हाई कोर्ट्स के द्वारा रूलिंग दी गई। अब कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये भी कह दिया गया कि अगर आप एक परिवादी हैं, मीन्स आपके द्वारा जो केस फाइल किया गया है तो उसमें जिम्मेदारी आपकी होगी, लायबिलिटी आपके ऊपर है कि ये साबित आपको ही करना होगा कि आपके द्वारा उतना वो पैसा उसे उधार दिया गया या फिर उतने का कोई सामान दिया गया। मीन्स जो भी बात आप अपनी प्लीडिंग में लेकर के आ रहे हैं वो साबित करने का भार आपके ऊपर रहेगा। तो ऐसे ही जब केसेस बढ़ रहे हैं तो वैसे वैसे धीरे धीरे इनमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो इसीलिए ही जब चेक बाउंस का केस फाइल होगा तो उसमें कुछ छोटी छोटी कानूनी गलतियां होती हैं और उसी के कारण ही चेक बाउंस का केस हाथ से निकल जाता है। दोस्तों, वैसे ही इस केस के अंदर हुआ। इस केस में मैं आपको इसके फैक्ट बताता हूँ। इसमें चेक बाउंस का केस फाइल किया, ये चेक 50 लाख रुपए का था। तो इसमें बताया गया कि हमारे द्वारा इतना सामान दिया गया और उसके बाद में हमें ये चेक दिया गया था। अब यहाँ पर गलती क्या हुई कि नियम ये है कि जब भी कोई चेक बाउंस होगा तो चेक बाउंस होने के बाद में जब वो रिटर्न मीमो बैंक से आएगा जिसके ऊपर ये कारण लिखा होगा कि किस कारण से ये चेक बाउंस हुआ है, वो रिटर्न मीमो मिलने के 30 डेज़ के अंदर अंदर नोटिस देना होता है। तो वो इस केस के अंदर नोटिस दिया गया था। अब फिर बाद में नियम ये होता है कि नोटिस मिलने के 15 डेज़ तक, मीन्स अगर 1 तारीख को नोटिस मिला सामने वाले को, मतलब अक्यूज को वो नोटिस मिला, तो उसके 15 डेज़ तक, नोटिस मिलने के 15 डेज़ तक केस फाइल नहीं होगा और जो 16वां दिन होगा उस दिन आप केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन इस केस के अंदर यहीं पर ही चूक हो गई कि जब वो नोटिस भेजा गया और नोटिस मिलने के 14वें दिन वो केस फाइल कर दिया गया था। तो उसके बाद में जब केस फाइल हो गया तो उसमें कोर्ट के द्वारा कॉग्निजेंस भी ले लिया गया, प्रसंज्ञान हो गया उसमें। उसके बाद जब वो पूरा केस चला तो जब फाइनल आर्ग्यूमेंट हुई उस समय अक्यूज की तरफ से ये कहा गया कि इसके अंदर कॉग्निजेंस नहीं हो सकता है क्योंकि ये प्री मैच्योर था और इसके अंदर जो 14 डेज़ के अंदर अंदर ही, जब नोटिस मिलने के 14 डेज़ के अंदर अंदर जो केस फाइल किया गया है वो कानून के अगेंस्ट में है। क्योंकि चेक बाउंस के केसेस में नियम यही है कि चेक बाउंस होने के बाद में आपको जब वो रिटर्न मीमो मिलेगा उसके 30 डेज़ के अंदर अंदर आपको नोटिस देना होगा और नोटिस मिलने के 15 डेज़ के अंदर आप केस फाइल नहीं कर सकते हैं। सामने वाले को समय मिलेगा 15 डेज़ का कि वो पैसा दे चाहे नोटिस का जवाब दे, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और उसके बाद में अगर वो पैसा भी नहीं दे या फिर उसके बाद में जब नोटिस मिलता है उसके बाद में अगर पैसे नहीं देता है तो उसके 30 डेज़ के अंदर अंदर आप वो केस फाइल कर सकते हैं। तो इस केस के अंदर यही भूल हुई थी कि नोटिस भेजने के केवल 14वें दिन ही वो केस फाइल कर दिया गया था। तो उसी आधार पर जुडिशियल कोर्ट के द्वारा इस केस को खारिज कर दिया गया। फिर बाद में इस केस को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सामने ले जाया गया। तो वहाँ पर जब फाइनल आर्ग्यूमेंट हुए तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी यही कहा कि बिल्कुल ये कानूनी गलती है। इसके अंदर 14वें दिन जो नोटिस भेजने के और नोटिस मिलने के 14वें दिन जो केस फाइल किया गया है वो गलत है। 15 दिन का जो टाइम है वो कानून के अकॉर्डिंग दिया गया है और वो मिलना चाहिए था। तो दोस्तों, केवल और केवल 2 दिन की भूल के कारण, मीन्स 2 दिन जल्दी केस फाइल करने के लिए और इस केस में 50 लाख रुपए का नुकसान करवा लिया गया परिवादी के द्वारा। तो आपको केवल इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी चेक बाउंस होगा तो चेक बाउंस होने के बाद में जब रिटर्न मीमो आएगा उसके 30 डेज़ के अंदर अंदर आपको उस नोटिस देना है सामने वाले अक्यूज को। और नोटिस मिलने के बाद में 15 डेज़ का आपको समय देना होगा उस व्यक्ति को। और उसके जब वो 15 डेज़ हो जाएंगे उसके बाद में अगले 30 डेज़ के अंदर अंदर आप केस फाइल कर सकते हैं। तो ये चेक बाउंस के केसेस में प्रोविज़न है और इस प्रोविज़न में अगर आप 1 दिन जल्दी भी अगर कोई भी काम करते हैं, अगर नोटिस भेजते हैं 1 दिन डिले से, या फिर अगर 1 दिन पहले आप केस फाइल करते हैं, और या फिर अगर 15 डेज़ निकलने के नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर अंदर अगर आप केस फाइल नहीं करेंगे तो आप केस आसानी से हार जाएंगे। क्योंकि कानून के अंदर जो प्रोविज़न है, जितना समय दिया गया है उसका आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, वो बाउंडेशन है।
इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस केस के अंदर 3-4 केसेस के बारे में और डिस्कस किया गया, जिसमें कहा गया कि केवल इस केस में ही नहीं बल्कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी और अलग अलग हाई कोर्ट्स के द्वारा भी ये क्लियर कर दिया गया है कि नोटिस मिलने के 15 डेज़ में आप केस फाइल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में आप नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर केस फाइल करेंगे। तो इसीलिए ही आपको इन बातों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।